हाय, दिस इज़ कोच गिरीश। फ्रेंड्स, जब भी कोई बीमार होता है, घर में कोई बुज़ुर्ग बीमार होता है, तो उनको अस्पताल या मेडिकल क्लिनिक में लेके जाना पड़ता है। और कई बार हमने देखा है कि बच्चे बिज़ी रहते हैं, बहुत बिज़ी हैं, जॉब कर रहे हैं और उनके साथ कोई जाने वाला नहीं है। और अगर वो देखते हैं कि भई बच्चों को तकलीफ़ होगी या उनके युगल को तकलीफ़ होगी, कैसे जाऊँ? तो कई बार वो जाते भी नहीं हैं। कोई टेस्ट करने के लिए पूरा दिन लग जाता है। कोई आप मेडिकल टेस्ट करो, पूरी फुल बॉडी का जो हार्ट है, शुगर है, लंग्स है, किडनी है, उसका पूरा दिन लग जाता है टेस्ट। इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ। और अगर अकेला हो इंसान तो वो प्रोबेबली इतना टेस्ट करेगा भी नहीं, जाके डॉक्टर के पास वापस आ जाएगा। परंतु ये बहुत गलत है। और ये देखा गया है कि अगर आप टेस्ट नहीं करते हो तो आपको जो साइलेंट डिजीज़ है, जैसे शुगर है, हार्ट है, लंग्स है, इसका हमें पता नहीं पड़ेगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपके परिवार में खास बुज़ुर्ग अगर कोई बीमार पड़ता है, चलो बच्चे भी अगर बीमार पड़ते हैं, उनके साथ आप जाएँ। कितना भी आप बिज़ी हों, लेकिन टाइम निकाल के जावें। ये समझिए, आप जब बड़ी इमरजेंसी है और उनको लेके जावे, उनको टेस्ट करावे, तो उनको एक तसल्ली होगी कि हमारे साथ कोई है। कोई होने साथ थोड़ी हिम्मत बढ़ती है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आप इसको इग्नोर ना करें, वरना ऐसा समय एक आएगा कि अचानक अचानक आपके परिवार वालों ने, किसी ने भी अगर शरीर छोड़ दिया और ये निकला कि उसको हार्ट डिजीज़ थी या उसको लंग्स थी या बहुत बीपी था हाई और हमने चेकअप नहीं कराया, बहुत पछतावा होता है। तो इंग्लिश में कहते हैं, आई शुड हैव, आई कुड हैव, आई वुड हैव, माना मैं कर सकती थी, हो सकता था, वो सब पास्ट हो गया। परंतु अगर आपने सारा चेकअप कराया और रेगुलर अगर उनको कोई भी तकलीफ हुई डॉक्टर के पास लेके गए और फिर अगर कुछ ना कुछ कारण से उनका शरीर छूटता है, तो आपको वो उतना दुख नहीं होगा और वो भी आपको दुआएं देंगे कि भाई इस समय जब मैं बहुत तकलीफ़ में था, इसने मुझे मदद की, मुझे ले गया और सारा चेकअप कराया। तो आप एक तरह से उनको एक लाइफ लाइन दे रहे हैं। यू आर हेल्पिंग देम टू इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल एंड गिविंग देम द लाइफ लाइन। और कई ऐसे भी हैं कि वो पीते रहते हैं, स्मोक करते रहते हैं, खाते रहते हैं अनाप शनाप, और फिर बोलते हैं मेरी तबीयत ख़राब है, मैं क्या करूँ, मेरे डॉक्टर साहब मेरे को ठीक करो। जो आप कर्म करेंगे, पीना नॉट गुड फॉर लंग्स, स्मोकिंग नॉट गुड फॉर लंग्स, लिवर, किडनी, दीज ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हार्ट को इफ़ेक्ट होती है। तो वो आपको इफ़ेक्ट तो ज़रूर करेगा, परंतु हम अगर उनको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, थोड़ी समझाएंगे या कोचिंग करवाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इन सब व्यसनों में से निकल जाएंगे और खाना भी अच्छा खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, हेल्थ खाएंगे। क्योंकि अगर हम अपना शरीर का ध्यान रखेंगे, शरीर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वस्तु है, उसको ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दवाई खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी राय सलाह करके परिवार से कौन सी दवाई सूट होती है, नहीं होती है, आपको आयुर्वेदा लेना है, एलोपैथी लेना है, होम्योपैथी लेना है, बहुत वैरायटी है। बट पहला काम है डॉक्टर के पास जाना। पहला काम है उसको तकलीफ़ को आइडेंटिफाई करना कि क्या तकलीफ़ है बॉडी में। क्योंकि अगर ऐसी तकलीफ़ होती रहेगी, फिर अंत के समय में कोई लोग बेड पे रहते हैं, कोई लोग बीमार रहते हैं, वो बड़ा दुखदाई होता है। तो हम समझता हूँ हमेशा जो भी हमारे पास आते हैं बुज़ुर्ग या यंग एडल्ट्स भी, मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि अगर ये शरीर एक गाड़ी की तरह है, जिस प्रकार से हम गाड़ी को इग्नोर नहीं कर सकते, अगर कोई तकलीफ़ होती है, अगर कोई पार्ट ख़राब है गाड़ी का, और गाड़ी को अगर आपने इग्नोर किया तो वो रुक जाएगी, फिर आप अटके रहेंगे रास्ते पर। तो शरीर भी ऐसे गाड़ी की तरह है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे ही आपको लगता है कि ये शरीर का कुछ पार्ट ठीक नहीं कर रहा है, उसको डॉक्टर के पास जाएं। बड़ी बड़ी टेक्निक और बड़ी बड़ी मशीनें आजकल हैं, साइंस ने बहुत एडवांस किया है, तो वो आइडेंटिफाई करेंगी कि क्या आपको तकलीफ़ है और उस प्रकार से आप फिर दवाई का आगे इंतज़ाम कीजिए। बट उससे भी ज़्यादा है माइंड। लोगों ने शरीर को तो ख्याल रखना शुरू कर दिया, लेकिन अपने मन को ठीक नहीं रखा है।
मन को नेगेटिविटी से भर दिया है। तो इसीलिए कोचिंग, मेंटरिंग, गुरु, कुछ अच्छी बातें सुनना, मेडिटेशन करना, अच्छे स्थान पर जाना, ये बहुत फ़ायदा रखता है। तो मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई बीमार आपके घर में आज अभी आप सुन रहे हैं, अगर कोई बीमार है और अगर कल कोई टेस्ट पे जाना है कुछ नेक्स्ट वीक या महीने के अंदर, प्लीज़ आप उनको साथ दें, उनके साथ जाएं और आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, उनको बहुत अच्छा फील होगा और उनको एक साथ भी मिलेगा। तो अगर यही मेरी एक प्रार्थना है, अगर आपको ये मैसेज पसंद आया तो प्लीज़ 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 यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सो दैट हम और भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।